एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। तो वेलकम बैक टू द चैनल एंड माय नेम इज़ नितिका बत्रा। आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो बहुत ही हॉट टॉपिक है, बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया था क्योंकि बहुत से बच्चे मैसेजेस कर रहे थे इस कन्फ्यूजन को लेकर कि CU-CET और CU-ET में आखिर डिफरेंसेस हैं क्या। पहले CU-CET का एग्ज़ाम चल रहा था, तो ये क्या कोई नया एग्ज़ाम है? अब क्या कोई पैटर्न बदला है? क्या डिफरेंसेस हैं इन दोनों एग्ज़ाम के बीच में? ये डाउट बच्चों के दिमाग में जनरली बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि जो भी सवालात आपके दिमाग में आ रहे हैं ना, हर एक चीज़ का एकदम अच्छे वाला सोल्यूशन, एकदम संतुष्टि से हर एक चीज़ का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, एक एक चीज़ के बारे में डिटेल में मैं बात करूँगी कि CU-CET क्या था, CU-ET क्या है, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो इनकी फुल फॉर्म देख लो, आधी चीज़ें आपको यूँ ही समझ में आ जाएगी। जो CU-CET था दैट वाज सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, ये क्या था? सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। और जो आपका CU-ET है वो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। ठीक है, तो अब ये जो आपका CU-ET है बेटा, दैट इज़ योर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये पहली बार इसी एकेडमिक सेशन में आया, यानी कि 2022-23 है ना। ये पहला सेशन है 2022-23 जब आपका ये CU-ET का एग्जामिनेशन आया है। इससे पहले आपका जो कंडक्ट होता था वो CU-CET का ही एग्जामिनेशन कंडक्ट होता था। अब ये है क्या? तो आप देखो, अगर आप UGC की लिस्टिंग देखो, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की लिस्टिंग देखो 2021 वाली, तो इंडिया में टोटल 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है। ठीक है, इंडिया में हमारे पास 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है। अब ये बहुत अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बहुत अच्छे कोर्सेज प्रोवाइड करती हैं। तो 12th के बाद आपके ग्रेजुएशन के कोर्सेज के लिए भी और पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज के लिए भी बहुत सारे हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस होते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भी और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में भी। ठीक है, तो क्या होता था, हम लोग अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते थे। लास्ट ईयर तक जिस बच्चे ने अपनी 12th क्लियर की और वो अच्छी जगह से कोई अच्छा कोर्स करना चाहते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी से जिनकी रैंकिंग अच्छी है, जहाँ पर उसको बहुत अच्छी फर्दर स्कोप मिल पाएगा, अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाएंगी, तो वो पर्टिकुलर ग्रेजुएट कोर्स के लिए अप्लाई करते थे, उनका एंट्रेंस टेस्ट देते थे। अब लास्ट ईयर तक जो ये CU-CET होता था, इन 54 में से 14 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, लास्ट ईयर जो हुआ है 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ मिलकर एक एग्जाम लेते थे जिसका नाम था CU-CET, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी आ जाती थी इसमें? जैसे आपकी राजस्थान की आ गई, CU राज आ गई, ठीक है, पंजाब आ गई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब की आ गई, हरियाणा की, गुजरात की, कर्नाटका की, झारखंड की। तो ऐसी 14 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एक ही टेस्ट लेती थी आपका, विच वॉज CU-CET। ठीक है, क्लियर हो गया। तो बाकी यूनिवर्सिटीज़ और भी अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे आपके पास हो गई BHU, आपके पास हो गई JNU, आपके पास हो गई DU, आपके पास हो गई हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। इन सब का अलग फॉर्म निकलता था, अलग एडमिट कार्ड आता था, अलग दिन पे एग्जाम होता था, और इन 14 का एक साथ होता था। अब इससे दिक्कत क्या होती थी? एक दिक्कत होती थी कि इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़, उनकी डेट्स के लिए आपको एक्टिव रहना पड़ेगा कि कब फॉर्म आ रहा है, फिर अलग अलग फॉर्म फिल करेंगे, उसका एक्सपेंस, फिर जिस डेट पे एग्जाम आ रहा है आपको ट्रैवल भी करना पड़ेगा कि किस जगह पे आपका एग्जाम आ जाता है, सेंटर कहीं भी आ सकता है, फिर बच्चों को वो ट्रैवल करना पड़ता था। और बहुत बार ऐसा होता था कि एक ही डेट पे दो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ का एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है। जैसे 2018 में जब मैं मेरे PG कोर्सेज के लिए एंट्रेंस दे रही थी, तो जिस दिन मेरा हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का टेस्ट था, उसी दिन मेरा JNU का सीब का एग्जाम था। पहले एक सीब का एग्जाम होता था, कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर बायोटेक्नोलॉजी, अब वो GAT-B से होता है। तो बहुत बार ऐसा होता था बेटा, बहुत बच्चे ये डिफिकल्टी फेस करते थे कि दो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक ही दिन एग्जाम आ रहा है, तो चूज़ करना पड़ेगा, फिर एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा है, दोनों एंड से डिफिकल्टी होती थी। कंडक्ट करवाने वालों को भी डिफिकल्टी होती थी और एग्जाम देने वालों को भी डिफिकल्टी होती थी, एक्सपेंसेस भी ज़्यादा होते थे, क्लैशेस भी ज़्यादा होते थे। ठीक है, तो अब लास्ट ईयर इस चीज़ को चेंज किया गया कि हम ये नहीं करेंगे, ये जो बच्चों को दिक्कत हो रही है, सारी की सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी अब एक ही एंट्रेंस टेस्ट लेंगी, ताकि एक ही फॉर्म फिल हो, एक ही एग्ज़ाम के बारे में आपको जानकारी लेनी पड़े,
एक ही दिन आपको जाना पड़े और उसी के थ्रू आपकी सारी अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन मिल जाए। मतलब वही एक टेस्ट के स्कोर कार्ड से आपको सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल जाए। ये वही एग्ज़ाम है जो आपका CUCET होता था, कोई नया एग्ज़ाम नहीं है। बस अब हम इसमें 14 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ना इंक्लूड करके कितनी 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इंक्लूड करते हैं। तो 54 हैं टोटल हमारे पास, उसमें से 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ अप्रॉक्सीमेटली इंडिया में जो कि अच्छे यूजी कोर्सेज आपको प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, अभी इसके अंदर बेटा जो CUET का एग्जाम आया है, इसके अंदर PG कोर्सेज कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के इंक्लूडेड होंगे उसको लेकर अभी इतना क्लियर डेटा नहीं है हमारे पास। बट 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ फॉर UG कोर्सेज अब एक ही टेस्ट लेती हैं, विच इज़ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। और पहली बार ये टेस्ट इसी अकेडमिक सेशन में हुआ है। तो पहले जिस टेस्ट के नाम में सेंट्रल यूनिवर्सिटी आ रहा था, अब उसके नाम से बस वो सेंट्रल वर्ड हटा लिया। जबकि पहले 14 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ थी, अब तो 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। फिर इसके नाम से ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्यों हटा लिया? क्योंकि बेटा सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ही नहीं, 36 अदर यूनिवर्सिटीज़ भी, 36 अच्छी अदर यूनिवर्सिटीज़, अच्छी रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटीज़, जिसमें आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी भी इंक्लूडेड होगी, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ भी इंक्लूडेड होंगी। वो सब आप एक ही एग्ज़ाम दोगे, CUET का एग्ज़ाम दोगे, इसका जो आपका स्कोर कार्ड आएगा उसी स्कोर कार्ड से एप्लीकेबल होगा एडमिशन अच्छी स्टेट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी। उनका अपना अलग मेरिट निकलेगा और आपका एक रैंक आएगा, तो उनके कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन मिलेगा। वही सेम जैसा आपका IIT JEE में होता है, नीट में होता है। अब ऐसा तो है नहीं IIT रुड़की का अलग एग्ज़ाम हो रहा है, दिल्ली का अलग एग्ज़ाम हो रहा है, मद्रास का अलग एग्ज़ाम हो रहा है, ऐसा नहीं होता ना। एक एग्ज़ाम आप देते हो BTech के लिए, IIT JEE का देते हो, और आपका जो मार्क्स आया है और जो इन कॉलेजेस की कट ऑफ है उसके अकॉर्डिंग आप काउंसलिंग में बैठते हो और आपको एडमिशन मिलता है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर ये UG कोर्सेज के लिए अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में आपको एक ही टेस्ट देना होगा, एक ही दिन, एक ही एडमिट कार्ड, कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा बच्चों के दिमाग में, विच इज़ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। सेंट्रल यूनिवर्सिटी वर्ड यहाँ से हटा लिया क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के साथ और बहुत सारी यूनिवर्सिटी इसी टेस्ट के स्कोर कार्ड से आपको अब एडमिशन देगी। तो चीज़ें आपके लिए सिंपल कर दी गई हैं ताकि आपको अलग अलग जगह फॉर्म ना भरना पड़े, अलग अलग एग्जाम ना देना पड़े। अब सब कुछ इसी एक एग्जाम के थ्रू हो जाएगा। तो इतना उसके अंदर कंफ्यूजन मत क्रिएट करो, दोनों एक ही एग्जाम है, उल्टा आपके लिए बेटर कर दिया गया। अब सब कुछ एक ही एग्जाम के थ्रू हो जाएगा, आपके एक्सपेंसेस भी सेव होंगे, आपका जो मेंटल कंफ्यूजन है वो भी सेव होगा। और इसकी वजह से एजुकेशन मिनिस्ट्री में क्या हेल्प होगा कि बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ का करिकुलम सेम हो जाएगा, है ना। करिकुलम में भी एक पैटर्न आ जाएगा, सिमिलर पैटर्न आ जाएगा, तो वो भी अच्छी चीज़ हो जाएगी। ठीक है, एक हो गया ये डिफरेंस आपका कि अब सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का यही एग्ज़ाम होता है। दूसरी जो चीज़ है, पहले जो CUCET होता था वो 2 ही लैंग्वेजेस में होता था, या इंग्लिश होता था या हिंदी होता था, वो भी मेजरली इंग्लिश होता था। ठीक है, लेकिन आपके CUET में एक और बेनिफिट कर दिया गया है। CUET इंग्लिश हिंदी के सिवा और भी बच्चों जो रीजनल लैंग्वेजेस में है, वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस में है, तो 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस में ये पेपर आपके पास आएगा। तो बहुत से बच्चों को इससे बेनिफिट हो रहा है। मान लो कोई केरला का है और वो मलयालम में ही पढ़े हुए हैं हमेशा से 12th तक, तो वो मलयालम में CUET का एग्जाम दे पाएंगे। उनसे ये अपॉर्चुनिटी छीनी नहीं जाएगी कि वो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में क्यों ना पढ़ें। तो हर किसी को इक्वालिटी देने के लिए 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस में ये एग्जाम कंडक्ट होगा, जो और भी बेटर चीज़ हो गई। ये 13 लैंग्वेजेस अगर आप जानना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पर लिख रखी है: इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, तमिल, कन्नड़, असामीज, मलयालम, तेलुगु, बंगाली, गुजराती, ओडिया और मराठी। तो 13 लैंग्वेजेस में ये एग्जाम होगा, जो अगेन बहुत अच्छी चीज़ है। और एक ही एग्जाम होगा, आपको उसी एग्जाम के बारे में पढ़ना है जिसका सिलेबस अराउंड आपकी जो NCERT का 12th का सिलेबस होता है वही रहता है। ठीक है, तो आई होप जो आपकी कंफ्यूजन थी CUCET और CUET वाली, अभी बस लास्ट ईयर ये नाम चेंज हुआ है, इतना समझ लो। कोई मतलब एग्जाम अलग नहीं है, आपको UG कोर्सेस में, आपको अच्छे कोर्सेस में एडमिशन दिलवाने का ही एग्जाम है। इसका नाम चेंज हुआ है क्योंकि सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ नहीं और भी यूनिवर्सिटीज़ आई हैं, और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए तो मैंडेटरी हो ही गया कि 44 आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जिनमें अच्छे UG कोर्सेस हैं इसी एग्जाम से एडमिशन लेंगे। अब अगर आपको इस CUET के एग्जाम के बारे में, जो मैं जानती हूँ इस साल बहुत से बच्चों ने दिया होगा, दे रहे हैं, और अगर आप 12th में हो और अगले साल ये एग्जाम देना चाहते हो, इसके बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं CUET के एग्जाम के पैटर्न के बारे में, क्या सिलेबस है, किस मटेरियल से आप पढ़ाई कर सकते हो, एग्जाम कितनी शिफ्ट्स में होता है और किस तरीके का होता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। क्योंकि आपके CUET के एग्जाम्स 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। लैंग्वेज है, जनरल एप्टीट्यूड है और आपका सब्जेक्ट वाइज नॉलेज है, डोमेन नॉलेज है। तो
अच्छा एग्जाम का पैटर्न बनाया गया है, उसके बारे में भी हम डिटेल में बात कर लेंगे. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको इस एग्जाम के बारे में और जानकारी चाहिए तो. एंड आई एम होपिंग कि जो कंफ्यूजन था इन दोनों एग्जाम्स को लेकर वो आपका यहाँ पर क्लियर हो गया होगा. सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द एग्जामिनेशंस यू आर अपियरिंग फॉर. अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए टाइटल के साथ. थैंक यू.